वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि वीडियो किस चीज पे होने वाली है। तो लर्नर्स, आज हम जानेंगे Record. This सिस्टम फाइल चेकर टूल के बारे में, जो कि हमारे सिस्टम में है तो सही पर हिडन है। कई ऐसे हिडन फीचर्स, ऐसे हिडन टूल्स जो हमारे विंडोज छिपाए बैठा है, पर ना तो आप लोगों ने उससे कभी जानने की कोशिश की और ना ही किसी ने जाना। तो इसी चीज को आज हम समझेंगे। सिस्टम फाइल चेकर क्या है, नाम से पता लग रहा है सिस्टम की फाइल्स को चेक करता है, ठीक है। अब वो चाहे करप्टेड हो, चाहे सही फाइल हो, चेक सबको करता है, वह रिजल्ट अच्छा दिखाता है। तो लर्नर, सबसे पहले हम सिस्टम फाइल चेकर को समझते हैं। ये एक हिडन टूल है जो हम कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं। है सिस्टम का ही, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डाला है सिस्टम विंडोज के अंदर, ठीक है। तो लर्नर समझ लेते हैं, जो ये आज की हमारी कमांड होने वाली है वो है sfc/scanno वाली। आप लोगों को पता होगा sfc क्या करता है। हम cmd में चलेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसलिए अभी आपको समझ नहीं आएगा। हम करेंगे पहला स्टेप, cmd में जाके कमांड रन करेंगे, उसके रिजल्ट्स को देखेंगे और हमारे सिस्टम को उससे रिपेयर करेंगे कि हमारा सिस्टम कितना खराब है। अब इस कमांड्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, पहले ही समझ लेते हैं इसकी यूसेज के बारे में। मान लीजिए आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है, कोई विंडोज़ की फाइल करप्ट होगी जिससे आपका एक्सप्लोरर, दिस पीसी या फिर जो भी एक्सप्लोरर कंट्रोलर है वो कुछ खुल रहा नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम है। आप ले जाते हैं उसे दुकान पे या फिर किसी साइबर कैफे के अंदर, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, पर पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली सिस्टम फाइल चेकर टूल का यूज़ करके सिस्टम की फाइलों को सही कर देते हैं। तो क्यों ना आपके पैसे बचाए जाए, और इसी ट्रिक का यूज़ करके आज हम आपको सिस्टम फाइल चेकर टूल का यूज़ करना सिखाएंगे, किस तरह से आप सिस्टम फाइल चेकर टूल का यूज़ कर सकते हो। तो लर्नर्स, चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सीएमडी वाली प्लेलिस्ट चल रही थी, उसी प्लेलिस्ट के अंदर एक और न्यू वीडियो आ रही है, ये भी सीएमडी का ही पार्ट है, तो इसे समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले अपने सिस्टम में सीएमडी ओपन करते हैं, देन विंडो प्रेस करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में चलेंगे, start window. Search यहाँ पे टाइप करेंगे सीएमडी। C. Command prompt. Krishna Kumar. कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर देंगे ताकि रन एज एडमिन हो जाए, या फिर आप इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कर सकते हो। तो रन एज एडमिन करेंगे, Secure desktop. हमारे यूजर अकाउंट की परमिशन दे देते हैं इसे। Administ. Microsoft Windows version 10. C. Windows System 32 greater. यहाँ पे सिस्टम सेटिंग चेंजेस होंगे, यानी कि विंडो जो हमने सीएमडी खोली पूरा रन एज एडमिन हो चुका है, ठीक है। पूरा एडमिन से कंट्रोल मिल चुका है, कुछ भी कर सकते हैं सिस्टम के साथ। तो चलिए वो कमांड देख लेते हैं क्या कमांड है। एस एफ सी, मैं आपको एक कमांड बताता हूँ, SFC देन स्पेस स्लैश स्कैन नो, SCANNOW। आई रिपीट, SFC स्पेस स्लैश SCANNOW, यानी कि SFC क्या कहता है। जब हम शुरू में SFC मैंने की, जब मैंने CMD वाली प्लेलिस्ट बनाई थी उसमें बताया था कि आप लोगों को केवल कमांड याद नहीं करनी, कमांड कहता क्या है सिस्टम के साथ वो याद करना है विद कन्वर्सेशन। यानी कि जो हम कमांड रन करते हैं वो सिस्टम को क्या बताता है, भले ही कोड में बताता हो पर सिस्टम को कहता क्या है इंटरनली, ठीक है। तो SFC कहता है सिस्टम फाइल चेकर को कॉल करता है, यानी कि एस सिस्टम फाइल सी चेकर, सिस्टम फाइल चेकर को बताता है कि जो रन हो गया आगे का जो सिस्टम है वो सिस्टम फाइल चेकर द्वारा रन होगा, ठीक है लर्नर्स। वीडियो थोड़ी लंबी होती है पर नॉलेज आपको फुल मिलती है, तो इसलिए आप लोग बोर ना हो, ठीक है। एसएफसी कहता है सिस्टम फाइल चेकर, जब हम स्पेस कर देते हैं स्लैश, यानी कि उसके अंदर जा चुका है। जब हम स्लैश लगा देते हैं तो समझ जाता है कि उसके अंदर से वर्क करना है। और स्कैन नो, यानी कि सिस्टम फाइल चेकर का एक फीचर है स्कैन नो, उसे उठाना है और उसे स्कैन कराना है, ठीक है। जब हम स्कैन नो चलाते हैं तो समझ जाता है कि सिस्टम को स्कैन करना है, यानी कि एसएफसी से जो एसएफसी चलाते हैं वो सिस्टम फाइल चेकर को कॉल करता है। जब स्कैन नो करते हैं तो वो समझ जाता है कि एसएफसी से स्कैन करना है। चलिए वहाँ पर वन बाय वन कमांड रन करते हैं, ठीक है। वीडियो मजा आने वाला है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो। टाइप करते हैं SFC, SFC. देन स्पेस कर देते हैं SFC. Space. और यहाँ पे स्लैश लगा देते Slash. हैं, स्कैन नो, SCANN SCANN. OW प्रेस कर देते हैं OW. और देन यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देते हैं। Beginning system scan. This process will take some time. Beginning verification phase of system scan. Verification 0% complete. 0% कंप्लीट हो, Verification 6% complete. ठीक है। ये वेरिफिकेशन सिस्टम 100% तक जाता है। अब लर्नर्स, ये 100% तक जाता है पर इसके टोटल 4 रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब 4 रिजल्ट्स, अगर पहला रिजल्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से कोई एक रिजल्ट आता है और अच्छा रिजल्ट आता है चारों में से, चारों भी अलग अलग सिचुएशन के रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि जब ये पूरा 100% स्कैन करके आपको जो रिजल्ट देगा, अगर वो रिजल्ट सही है या फिर गलत, हम कैसे फाइंड करेंगे ये भी जानेंगे। और क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर हमारा सिस्टम सही है, किस तरह से इस कमांड से हम पहचानेंगे सिस्टम फाइल चेकर के टूल की मदद से, ये सब जानेंगे। यहाँ पे स्कैनिंग चल रही है, Verification 39%. 39% हमारा स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है, ये टोटल 100% तक जाता है लर्नर्स। तो वेट करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल एक्सेसिबल टेक लैब्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे स्कैनिंग चल रही है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। Verification 57% complete. इस वीडियो में किसी प्रकार की एडिटिंग, कटिंग वगैरह नहीं करेंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम हो, एरर वगैरह हो, सिस्टम यूजर के साथ और सिस्टम दोनों की कन्वर्सेशन के साथ लाइव हो, यानी कि जो आप देख रहे हो और जो हम कर रहे हो पूरा लाइव होगा।
इस वीडियो में किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं होगी, भले थोड़ा टाइम लग जाएगा स्कैनिंग में, पर सब कुछ लाइव होगा। Verification 72% complete. 72% कंप्लीट हो चुका है, चल रहा है, बस होने वाला है, जस्ट फ्यू सेकंड। ये बस स्कैनिंग कंप्लीट होने वाली है, Verification 96% complete. 96%, और ये कंप्लीट होने वाली है 100. बस। Windows resource protection did not find any integrity violate. Ions. C. Windows system 32 greater. ठीक है, कह रहा है Blank. Windows resource blank. Verification 1 beginning verification blank. Beginning system blank. एक Begin सेकंड, blank. Blank. Windows blank. C. Windows blank. Windows resource protection did not find any integrity violations. डिड नॉट फाइंड Blank. Windows resource protection did not find any integrity violations. एनी इंटेग्रिटी वायलेशन। ठीक है, ये कह रहा है कुछ नहीं मिला। अब जान लेते हैं इससे, ये टोटल 4 रिजल्ट्स दिखाता है। हमें कौन सा रिजल्ट दिखाया, क्या ये रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, समझते हैं। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नोटपैड में, वो सारे रिजल्ट्स को देखते हैं N. एक बार। NVDA 5 of 7. Notepad 6. Notepad. Pasted. 1 win. ठीक है, टोटल 4 रिजल्ट्स होते हैं। अब हम टोटल चारों रिजल्ट्स को समझेंगे लर्नर्स की रिजल्ट्स आते क्या क्या। पहला रिजल्ट अगर आपको दिखाए, यानी कि आपने अगर अपने सिस्टम पे ये कमांड चलाई, अगर आपको ये दिखाता 1 है Windows resource protection did not find any integrity violations. तो आपका सिस्टम गुड क्लीन, यानी कि आपका सिस्टम बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, नया है, सिस्टम के अंदर कोई भी भ्रष्ट या करप्ट फाइलें नहीं मिली, क्योंकि ये जो उन्हीं फाइलों को ढूंढता है जो फाइलें करप्शन हो, यानी कि करप्ट कर रही हो, सिस्टम के साथ प्रॉब्लम हो। एसएफसी करता क्या है, किसी भी फाइलों को ढूंढता है, सभी फाइलों को, और देखता है किसी में करप्शन है क्या, कोई फाइल करप्टेड है, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिक्स कैसे करता है ये भी जानेंगे। ठीक है, पहला रिजल्ट ये दिखाएगा आपको। 1 Windows resource protection did not find any integrity violations. ठीक है, ये 1 से कंफ्यूज ना नहीं होना आपको, क्योंकि 1 मैंने लगाया ताकि आप रिजल्ट्स के नंबर्स को समझ पाओ। तो मेरे देखते हैं, और हमने यहाँ पे हमारे जो सिस्टम में चला उसमें क्या दिखा रहा है। Administrator bottom. C. Blank. Windows resource protection did not find any integrity violations. ठीक है, C. Windows system. यहाँ पे CMD में देख सकता हूँ, वही दिखा रहा है जो मैंने बताया, बिल्कुल क्लीन वाला। Star 1. 1 Windows resource protection did not find any integrity violations. ये दिखा रहा है, यानी कि आपका सिस्टम बिल्कुल क्लीन है। अगर देखते हैं, अगर सेकंड रिजल्ट आता है, मान लीजिए किसी यूजर के पास ये आता Blank. है, Blank. 2 Windows resource protection found corrupt files and successfully repaired them. ये कह रहा है कि फाउंड करप्ट फाइल देन सक्सेसफुली रिपेयर देम। ये कह रहा है कि विंडोज में करप्टेड फाइल्स तो मिली, पर हमने उसे सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया। यानी कि केवल चेक ही नहीं करता, उन फाइलों को रिपेयर भी करता है, आपके सिस्टम के कैशे से उठाता है या फिर ऑनलाइन ढूंढता है, जो भी करता है टूल, उस तरीके से रिपेयर भी करता है। अगर आपके पास ये रिजल्ट आता Blank. है, 2 Windows resource protection found corrupt files and successfully repaired them. ठीक है, रिपेयर देम वाला रिजल्ट अगर आता है, तो आपको समझ जाना है कि हमारे सिस्टम में करप्शन तो था, यानी करप्ट फाइलें तो थी, पर उन्हें रिपेयर कर दिया गया। अब डोंट वेरी, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन जब थर्ड रिजल्ट आ जाए किसी के पास, तो उसे क्या करना है, चलिए थर्ड रिजल्ट की ओर चलते हैं। Blank. 3 Windows resource protection found corrupt files but was unable to fix some of them. ये कह रहा है कि फाइल्स तो मिली, पर हमने उसे फिक्स नहीं किया। अब फिक्स क्यों नहीं किया, देखिए क्या कह रहा Blank. है। 3 Windows resource protection found corrupt files but was unable. मैं आपको इसे हिंदी में दिखाता हूँ, 3 Windows. ठीक है, अब देखना आप लोग ये कहना क्या चाहता है। 3. एक सेकंड, Select synthesizer. Window no speech. Win multi Star 1 win. Blank. 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 4 Windows resource. Blank. 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 3 win. ठीक है, तीसरे वाले को देखता 3. हूँ। 3 Windows resource protection found. 3. यानी कि भ्रष्ट फाइलें मिली तो सही, कुछ को ठीक करने में असमर्थ रहा, इसने ठीक की ही नहीं वो, क्योंकि वो ये ठीक कर ही नहीं सकता। कुछ हाई लेवल फाइलें होती है जो सिस्टम को, विंडोज को ऑपरेट करती है। ठीक है, अब चलते हैं, मान लीजिए पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। Blank. 3 Windows resource protection found corrupt files but was unable to fix some of them. ठीक है, ये फिक्स नहीं कर पाता है। अगर ये तीसरा रिजल्ट किसी के पास आ जाता है, आपको सभी रिजल्ट्स को ध्यान से देखना है। अगर ये तीसरा रिजल्ट किसी के पास आता है, तो आपको करना क्या है, एक डिजम वाली कमांड होती है, वो कमांड भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पहले चलती है, हम चौथे रिजल्ट की ओर चलते हैं। चौथा रिजल्ट क्या कहता है, Blank. 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 4 Windows resource protection could not perform the requested operation. ये कह रहा है कि हमने एसएफसी सिस्टम जो फाइल चेकर था, SFC/scan वाला, वो फाइल जो कमांड सिस्टम टूल है वो चला ही नहीं सही से। यानी कि ये कह रहा है, देखिए 4 Windows resource protection could. T unselected. एक सेकंड, Blank. T. Undo. 4 window. Blank. 4 Windows resource. 4. 4 Windows resource protection could not. 4. ये जो कार्रवाई थी, इसके ऑपरेशंस थे, उसने परफॉर्म ही नहीं किया। यानी कि जो सिस्टम फाइल चेकर हमने टूल रन किया, वो काम नहीं कर रहा। ये चौथा रिजल्ट कह रहा है। Blank. 4 Windows resource protection could not perform the requested operation. तो आपको चेक करना है, सिस्टम को रिस्टार्ट वगैरह करना है, और देन हो सकता है कि आपका सिस्टम काम करने लग जाए। ठीक है, अगर ये चौथा रिजल्ट आता है तो। लेकिन हम तीसरे रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये कह Blank. रहा है, Blank. Blank. 3 Windows resource protection found corrupt files but was unable to fix some of them. दूसरा तो कह रहा था कि हमें करप्शन मिला तो सही, पर हमने रिपेयर कर दिया। तीसरा कह रहा है कि करप्शन मिला है, पर हम उसे रिपेयर नहीं कर पाए। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं, तीसरा आ जाता है किसी भी यूजर्स के पास, मेरे पास तो पहला आया, यानी कि सब कुछ क्लीन। ठीक है, अगर बात करते हैं किसी के पास थर्ड रिजल्ट आता है, तो उसे करना क्या है, एक कमांड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये Blank. Dism/online/cleanup image/spelling error restore health.
डिजम क्लीन अप रिस्टोर हेल्थ, जैसा लिखा हुआ है स्क्रीन पे बिल्कुल वैसा ही देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको देखना है तो। नहीं तो करना क्या है, मैं ये सारी कमांड्स एक टेक्स्ट फाइल में मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल एक्सेसिबल टेक लैब्स इंडिया, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारे चैनल के अबाउट पेज में जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे सभी जो हम वीडियोस बताते हैं उसमें कोई टूल सॉफ्टवेयर आर्टिकल के बारे में बताते हैं, वो आर्टिकल जो भी हम प्रोजेक्ट हमारे वीडियोस के अंदर बताते हैं वो आपको सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलता है। तो आप लोग जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से ये फाइल ले लीजिए और अपने सिस्टम को कीजिए रिपेयर। ठीक है, ये कमांड चलाओगे जब आप, जब अगर आपके पास तीसरा रिजल्ट आता है जो मैंने दिखाया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये कमांड चलानी है। Blackdism/online/cleanup image/spelling error restore health. क्लीन अप इमेज रिस्टोर हेल्थ वाली कमांड चलाने के बाद आपको वापस एसएफसी स्कैन आउट चलाना है। उसके बाद आपको पहला रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि ये One था। Windows resource protection did not find any integrity violations. ठीक है, इसका मतलब ये होता है बिल्कुल सब कुछ क्लीन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम Select नहीं all. है। ठीक है, तो ये सारी जो कमांड्स हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे टीएक्सटी फाइल में दे दूंगा, system repair डॉट टीएक्सटी। आप जाइए वहां से एक्सप्लोर करना है और आपको सारी कमांड मिल जाएगी, वन बाय रन करना है, टेस्ट करना है और बताना है क्या प्रॉब्लम है। नहीं है प्रॉब्लम है तो आप लोग फिक्स कर सकते हैं, और फिक्स नहीं होता तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो लर्नर्स हम यही कहना चाहते हैं कि ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो खुद की वेबसाइट accessible-tech-labs-india.github.io भले गिटहब सर्वर पर है और काफ़ी अच्छी वेबसाइट, हमारे खुद के कई सारे सॉफ्टवेयर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ देखने को मिलेंगे, जीओआई बेस्ड। तो जाइए हमारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए, और टूल्स भी जो ये काफ़ी वेब बेस्ड टूल है, यानी कि ब्राउजर द्वारा चलते हैं, लैपटॉप टैबलेट फोन विंडोज़ कुछ भी हो, सब पे चलेंगे। आप लोग जाइए वहाँ से उस टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। बाकी अपने फीडबैक हमारे वेबसाइट के कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ पसंद आता है तो प्लीज़, और नहीं पसंद आता तो भी कमेंट जरूर करना है वीडियो कैसी लगी आपको, ताकि आने वाले समय में हम इसमें सुधार कर सके। ठीक है, बाकी जैसा कि हमने कहा था कल की वीडियो में कि हर हफ्ते कोशिश करेंगे एक या दो, सॉरी 3 वीडियोस आपके लिए लाएं, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लर्नर्स। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।